हॉस्पिटल के बेड पर कराती है लड़की सिविल सर्विस एग्जाम की एस्पिरेंट है, नाम वाणी अवस्थी है उसका। हर साल देश के दूर दराज इलाकों से अपनी जगह बनाने के लिए एस्पिरेंट्स का जत्था राजधानी दिल्ली पहुंचता है। बरेली की रहने वाली वाणी भी इन्हीं में से एक है। बीए करने के बाद बड़ी उम्मीद से दिल्ली आई। कोचिंग के साथ बेहतर तैयारी के लिए उन्होंने करोल बाग में ब्यूरोक्रेट लाइब्रेरी को ज्वाइन किया। लाइब्रेरी के रीडिंग रूम्स होते हैं बेसिकली ये, लेकिन संस्थान की लापरवाही ने उन्हें अब आईसीयू पहुंचा दिया है। ये पूरा मामला 2 हफ्ते पहले का है। वाणी और उनके परिवार का इल्ज़ाम है कि 23 जुलाई को दिल्ली में हो रही बारिश के दौरान वो लाइब्रेरी में थी। गेट खोलने के लिए उन्होंने हाथ बायोमेट्रिक पर लगाया, जो मशीन होती है। आगे की जानकारी से पहले ये जान लीजिए कि आजकल व्यक्ति की पहचान के लिए एंट्री गेट्स पर बायोमेट्रिक डिवाइसेस का इस्तेमाल भी हो रहा है। आपकी उंगली का निशान या आपके चेहरे की बनक या रेटिना स्कैन बायोमेट्रिक तकनीक के ही रूप हैं। हर व्यक्ति की बायोमेट्रिक डिटेल्स अलग अलग होती हैं। ऐसे में कोचिंग सहित दूसरे ऑफिशियल संस्थान इनका इस्तेमाल अटेंडेंस के लिए करते हैं। इसी बायोमेट्रिक मशीन पर अटेंडेंस लगाने के बाद जैसे ही वाणी ने लाइब्रेरी के गेट को छुआ तो उन्हें ज़ोर का करंट लग गया। उनके शरीर का आधा हिस्सा सुन्न हो गया और उतने हिस्से ने रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया। दोस्तों ने अस्पताल पहुंचाया। इस घटना के बाद वो काफ़ी सहम गई। वाणी ने बताया कि जिस तार से उन्हें करंट लगा वो काफ़ी दिनों से वहाँ पड़ा था। कई बार स्पार्क दिखने पर शिकायत भी की गई, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। 23 जुलाई की बात है, मैं मेरे फ्रेंड के साथ चाय पीने गई थी, आशीष नाम है उसका। हम चाय पी के लौट रहे थे कि he was in the call, so he stood outside the library। बोला कि तू चल अंदर, मैं आता हूँ। उसके बाद मैं अंदर चली गई। वो कॉल पे था, वहाँ पे वायर्स खुले हुए थे, पानी फ्लो हो रहा था क्योंकि वाटर पंप का कनेक्शन वही है, वाटर कूलर का, और गेट इज बायोमेट्रिक। When I had touched the biometric, तब तक सब ठीक था, बट जैसे ही मेरा पैर वायर पर पड़ा और मैंने गेट को छुआ है, मेरा लेफ्ट साइड पूरा हिल गया था। उसके बाद 5 मिनट बाद मैंने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। My friends were there, 3 friends were there, ममता, निखिल, आशीष। वो आपको लेके गए? वो मुझे आफ्टर 10 to 15 मिनट्स जब उन्होंने देखा मेरी कंडीशन गिरती जा रही है, तब वो मुझे RML ले गए थे। लाइब्रेरी के अंदर करंट, गेट में करंट आ रहा था। काफ़ी दिन से उस वायर में जो ज़मीन पर पड़ा था वो रब होता था पहले से, तो उसमें स्पार्किंग हो रही थी। सबने बोला वहाँ पे लड़का काम करता है गणेश, कि इसको चेंज कराओ। वो हमेशा अवॉइड करता था। लाइब्रेरी ओनर आता ही नहीं था लाइब्रेरी का। लेफ्ट साइड इसमें वॉक करता है। इस बीच सोशल मीडिया पर वाणी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया कि करोल बाग के ब्यूरोक्रेट लाइब्रेरी में बायोमेट्रिक एंट्री लॉक पर एंट्री के वक्त एक लड़की को करंट लगा। इस दावे का सच जानने के लिए आज तक की टीम करोल बाग में ब्यूरोक्रेट लाइब्रेरी पहुंची तो वहां ताला लगा था, साथ में MCD का नोटिस भी चस्पा था। ये नोटिस 31 जुलाई को जारी किया गया, जिसमें 48 घंटे में जवाब भी तलब किया गया था। नोटिस के मुताबिक बिल्डिंग की बेसमेंट में ये लाइब्रेरी अवैध तौर पर चलाई जा रही थी। इस मामले में चश्मदीद एक छात्रा ने उस दिन की घटना के बारे में जानकारी दी है, आप उसे भी सुनिए। 1 to 2 वीक्स अगो के टाइम में हुआ था, एग्जैक्ट डेट नहीं पता मुझे। हुआ क्या था सर? हुआ ये था कि बारिश आ रहा था, बायोमेट्रिक जो गेट पे लगा हुआ है ना, बायोमेट्रिक की वजह से हल्का सा अर्थिंग गई थी, तो उसकी वजह से उनको करंट लगा था। और उसके बाद क्या हुआ? उन्हें मतलब आप थी अंदर या उस वक्त आप घर? मैं यहीं पे थी और उसके बाद उनको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करी थी। फिर जब उसके बाद वो नॉर्मलाइज नहीं हुई थी तो उनको फिर यहीं पे पास में RML हॉस्पिटल है, वहाँ पे शिफ्ट किया था। अब ना वो अपने होम टाउन में बरेली में
और वहीं पर हॉस्पिटल में। तो कोई पुलिस कंप्लेन वगैरह आपको पता थी? पुलिस आई थी मौके पर? सर नहीं, ऐसा तो कुछ कोई नहीं आया तो था। यही है वो लाइब्रेरी जहाँ पे आप लोग आती थी? जी, बेसमेंट में चलती थी? बेसमेंट में चलती थी जी। तो अब क्या कब से बंद है ये? सर ये काफी टाइम हो गया उसको, तो बंद हो गई, उस इंसिडेंट के बाद बंद हो गई थी। वाणी का इलाज कर रहे डॉक्टर ने बताया कि 3-4 दिन उनकी हालत ख़राब रही। जब उन्हें होश आया तो बहुत डरी सहमी थी। उनके शरीर का बायां हिस्सा काम नहीं कर रहा था। ये हमारे आईसीयू इंचार्ज मिस्टर अवस्थी की बेटी है। बहुत बुरी हालत में आई थी। बिजली के झटके के बाद में लगभग अर्धमूर्छित थी। होश बीच में जब आता था, लिपट जाती थी कि मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। 3-4 दिन लगातार उसकी स्थिति वैसी रही। चल नहीं पाती थी क्योंकि शरीर का जो बायां अंग थे वो चल नहीं रहे थे। उसकी दहशत की स्थिति हल्के हल्के अपने साइकोलॉजिकल काउंसलिंग एवं दवाओं के माध्यम से इसको ठीक किया। पहले से अब हल्के हल्के बेहतर हो रही है, कुछ चल फिर पा रही है और वो जो उसका डर था, फोबिया था, वो पहले से काफी कम हो चुका है। अब खाना पीना शुरू हुआ है और अब चिपकती नहीं है, लेकिन डर अभी भी उसके मन में है कि कहीं मैं चलूंगी फिरूंगी तो मुझे करंट तो नहीं लग जाएगा। ये जानना चाहेंगे कि इनका क्या बॉडी का कोई हिस्सा पैरालाइज हो गया था? बायां हिस्सा, हाथ और पैर दोनों बिल्कुल नहीं चल रहे थे और करीब 4-5 दिन बाद उनमें हरकत आने के बाद उसमें चलना शुरू हुआ है। ये शायद इलेक्ट्रिक के झटके की वजह से, लेकिन ब्रेन में हालांकि कोई ऐसा डैमेज नहीं था, लेकिन ये इसका हाथ जो हिस्सा वो चल नहीं रहा था। इस मामले में दिल्ली पुलिस का कहना है कि उनके पास कोई शिकायत अभी तक आई नहीं है। परिवार से संपर्क की कोशिश में है। वाणी फिलहाल अपने परिवार के पास बरेली चली गई हैं। राजधानी दिल्ली लाखों छात्रों के लिए सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी का हब है और यहाँ आने वाले छात्र कोचिंग संस्थानों, मकान मालिकों और स्थानीय लोगों के लिए कमाई का बहुत बड़ा जरिया है। ऐसे में आए दिन इन छात्रों के साथ हो रही तमाम घटनाएं दिल्ली पुलिस, नगर निगम और दूसरे प्रशासनिक विभागों के लिए सवाल खड़े कर रही हैं। जल्द से जल्द इन मामलों पर रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठाए जाने ज़रूरी हैं। आखिर तमाम परेशानियों में भी घर वालों की उम्मीद और सपनों को पूरा करने के लिए उन्हें इन्हीं कोचिंग संस्थानों के बीच लौटना जो है। आपके लिए ये जानकारी जुटाई थी हमारे साथी प्रगति ने और जतिन ने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए दी ललन टॉप।